कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। हर घर एक मंदिर है, पर कभी कभी उस मंदिर में छुपा होता है एक राक्षस। वो हंसता है, बात करता है, खाना खाता है, पर भीतर से भरा होता है विष से। आज हम उसी सदस्य की बात करेंगे जो आपके घर में रहकर आपसे बदला लेने की ताक में है। चालबाज है, कपटी है, पर मुखौटा ऐसे पहन रखा है कि पहचान पाना बहुत कठिन है। और आज इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं हम नीम करौरी बाबा के मार्गदर्शन में। बाबा ने कहा था, जब अपने ही पराये हो जाएं तो मौन रहकर देखो, सत्य खुद सामने आएगा। इसीलिए आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी की मर्जी है कि आपको इस राक्षस की गलत चालों से बचाया जाए और आपके जीवन में खुशियां भर दी जाएं। तो इसीलिए क्रमांक की एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। यहाँ पर सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि घर का सदस्य कौन हो सकता है जो आपके बारे में खराब चालों को चलने का प्रयास कर रहा है। हर घर में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके मन में द्वेष पलता है, कभी पुरानी विवादों से, कभी ईर्ष्या से, कभी आपसे मिल रहे सम्मान से। ये सदस्य कोई भी हो सकता है, आपका भाई, बहन, चाचा या मामा, या फिर कोई ऐसे जिसने तुम्हें अपना माना हो। नीम करौरी बाबा ने कहा था, विश्वास वह शीशा है जो एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी दरार छोड़ देता है। ये सदस्य आपके विश्वास की दरार में ही चाले बुनता है। आइए अब जानते हैं बदले की आग कैसे जन्म लेती है, कैसे ये आपके खिलाफ हो गया है। बदले की भावना कोई एक रात में नहीं उभरती, ये भीतर ही भीतर जलती रहती है वर्षों तक। शायद आपने अनजाने में उसकी मदद नहीं की हो, या उसे लगा हो कि आप उससे आगे निकल गए हैं, या फिर उसे लगता है कि आप उसकी पहचान, उसका अधिकार छीन रहे हैं। बाबा नीम करौरी कहते थे, जिसके भीतर प्रेम नहीं वो अपनों का भी शत्रु बन जाता है, और वही शत्रुता बनती है एक चालबाज का जन्म। आइए अब जानते हैं कि इस चालबाज की पहचान कैसे करें, कैसे जानें कि ये कौन है जो आपके पीठ पीछे गलत चालों को चल के आपकी छवि खराब कर रहा है। चालबाज व्यक्ति बाहर से बहुत मीठा होता है, लेकिन भीतर से विषैला। उसके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं, हर समय दूसरों की बुराई करना, आपके खिलाफ धीरे धीरे बातें फैलाना, आपके निर्णयों पर हमेशा संदेह करना और दूसरों को संदेह में रखना, परिवार में आपसे अलग थलग करने का प्रयास करना, आपको अलग थलग करने का प्रयास करना। बाबा कहते थे, जो सच्चा हो वो सबको जोड़ता है, लेकिन जो कपटी है वो तोड़ने का काम करता है। इसलिए आपको सजग रहना है, शब्दों से नहीं भावों से समझना है कि कैसे कौन सा व्यक्ति आपके लिए गलत सोच रखता है। आइए अब जान लेते हैं नीम करौरी बाबा का दृष्टिकोण और कैसे इस परेशानी से छुटकारा पाया जाए। बाबा हमेशा मौन की शक्ति पर बल देते थे। जब घर में ही कोई विरोध हो तो लड़ना नहीं, बल्कि शांत रहकर समय को काम करने देना चाहिए। बाबा ने एक बार कहा था, जिसका मन स्थिर है वो ही सच्चाई को देख पाता है, बाकी सब भ्रम में जीते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई आपसे बदला लेना चाहता है तो मौन रहें, उसे देखकर मुस्कुराएं, मन में उसके लिए दया का भाव रखें, क्योंकि सच्चाई खुद को सिद्ध कर सकती है। ऐसा समझें कि वो किसी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन ये उसका सच्चा स्वभाव नहीं, क्योंकि सबका सच्चा स्वभाव तो ईश्वर के स्वभाव के समान होता है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति को दया का पात्र ही मानना चाहिए। आइए अब जानते हैं उस चालबाज की चाल कब और कैसे असर करती है आप पर। चालबाज हमेशा तब वार करते हैं जब आप कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। जब घर में झगड़े बढ़ते हैं, जब आप अकेले पड़ने लगते हैं, जब रिश्तेदार आपसे दूर होने लगते हैं, यही समय होता है जब वो आपके खिलाफ माहौल बनाता है। बाबा कहते थे, जो गिराने आया है वह खुद गिरेगा, जो डरा रहा है वो भीतर से खुद डरा हुआ है। इसीलिए आपको बस खुद को स्थिर रखना है, चालबाज की चाल खुद ही उल्टी पड़ जाएगी। आइए जानते हैं इनके प्रभावों से अपनी आत्मरक्षा कैसे करें। आत्मरक्षा का मतलब है अपने मन को शक्ति देना। प्रातः बाबा का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, उस सदस्य के प्रति क्रोध नहीं करुणा रखें। बाबा ने कहा था, शत्रु से नफरत नहीं नम्रता से जीत लो, क्योंकि वह नफरत ही उसकी कमजोरी है। चालबाज की कोई चाल आपके मन की शक्ति से नहीं टकरा सकती, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। अंत में न्याय होता है। ये संसार कर्म का बंधन है। चालबाज चाहे कितनी भी योजना बना ले, वो अंततः अपने ही जाल में फंसते हैं। बाबा ने अनेक बार उदाहरणों से समझाया था कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता और असत्य को टिकाया नहीं जा सकता। यदि आप शांत हैं
यदि आप सच्चे हैं और बाबा के चरणों में आस्था रखते हैं तो वह सदस्य जो आपसे बदला लेना चाहता है स्वयं ही उजागर हो जाएगा। एक बार अंतर मन से ध्यान अवस्था में ऐसे व्यक्ति के चेहरे को पहचानने का प्रयास करें। अपने जीवन में, अपने परिवार में नजर डालकर देखें कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी तरक्की से चिढ़ता है, जो आपकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति से बहुत ज्यादा दुखी रहता है। आपको उसका चेहरा धूमिल ही सही लेकिन दिखाई जरूर देगा। नीम करौरी बाबा का संदेश है कि हर इंसान को क्षमा दो, लेकिन मूर्ख मत बनो। ध्यान रखो, सजग रहो और प्रेम से भरे रहो, क्योंकि चालबाज तब तक जीतते हैं जब तक कि आप उसके जैसा बनने लगते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। ये वो सदस्य है जो आपसे बदला लेना चाहता है, लेकिन वो पहले से ही हारा हुआ है। उसकी चाल सफल नहीं होगी यदि आप अपने आप में अडिग रहेंगे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, जो ईश्वर का नाम लेता है और डर का त्याग कर देता है उसके साथ कभी अन्याय नहीं होता। ये ब्रह्म वचन है, ऐसा कहना है महाराज जी का। इसीलिए महाराज जी आगे कहते हैं कि जीवन में हारने से पहले 100 बार सोचिए, क्या आपका हारना या आपको हारने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म दिया गया है? नहीं, इसका उत्तर आपके भीतर ही छिपा हुआ है कि चाहे कोई कितनी भी गलत चालें क्यों ना चले, चाहे कोई आपकी छवि कितनी ही खराब करने की कोशिश क्यों ना कर ले, यदि आपका आपके इष्ट पर से पूरी तरह से अडिग विश्वास है, यदि आप अपने गुरुजनों की बातों का अमल करते हैं, अपने गुरुजनों के द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, तो क्या आपको कोई हरा सकता है? ये प्रश्न एक बार अपने आप से पूछ कर देखिएगा, आपको रोजाना बहुत शक्ति मिलेगी। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, जो मेरी शिक्षाओं के अनुसरण करता है, जो मेरी बातों पर अमल करता है, वो एक बार केवल अपनी शिक्षाओं को, यानी कि महाराज जी द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं को यदि एक बार मन में सोचने का प्रयास भर कर लेता है, तो उन शिक्षाओं से मिलने वाले फल की प्राप्ति और उतनी ही शक्ति उस भक्त को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे रोजाना कहता हूं कि महाराज जी के छवि चित्र के सामने जाकर महाराज जी से आशीर्वाद रोजाना मांगिए। यह आपका रोज का काम होना चाहिए कि अपने महागुरु से आपको शिक्षाबद्ध तरीके से शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शक्ति मिलती है, आप किसी भी बाहरी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में नहीं आते और ऐसी नकारात्मक शक्तियां आपसे टकराकर स्वयं ही सकारात्मक हो जाती हैं। इतनी शक्ति आपके आवेग में, इतनी शक्ति आपकी शिक्षा में और इतनी ही शक्ति आपको अपने आत्मबल से मिलनी चाहिए, तब जाकर ये समझिएगा कि आपकी सारी साधना सफल हुई है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।